पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़। फारसीपुरा इलाके में हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर। खुफिया जानकारी मिलते ही बीती रात जवानों ने शुरू किया था ऑपरेशन। आतंकियों की गोलीबारी का जवानों ने करारा जवाब दिया। सर्च ऑपरेशन अब जारी। ममता ने मोदी सरकार को सीधी चुनौती दी कि पश्चिम बंगाल में किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे सीएए और एनआरसी। नो एनआरसी, नो कैट, नो यूनिफॉर्म सिविल कोड, सब मानुषेर अधिकार। ममता ने विपक्षी नेता की गिरफ्तारी का भी मुद्दा उठाया। जांच एजेंसियों पर खड़े किए सवाल। अभिषेक बैनर्जी भी बीजेपी पर जमकर बरसे। कहा कि हिंदू मुसलमानों को लड़ाने वालों को उनका जनाजा निकालना चाहिए। मौसम बदलना चाहिए। जो हिंदू को मुसलमान से लड़ाए और एक भाई को भाई से लड़ाए, आने वाले दिन उसका विसर्जन और जनाजा निकलना चाहिए। सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद का राम और राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर वार। कहा राम को लाने का दावा करने वालों का टूटेगा दम। राम नारा नहीं विश्वास है, ये भौतिकता की नहीं मन की प्यास है। राम नहीं मिलेंगे मंदिर के फेरों में, राम मिलेंगे शबरी के झूठे बेरों में। राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। हैदराबाद में कांग्रेस नेता फिरोज खान का बड़ा बयान। ओवैसी की पार्टी एआईएमएम को कांग्रेस से गठजोड़ का दिया न्योता। तो आप एआईएमआईएम को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं? बराबर करते हैं, हाईकमांड बोलेंगी तो बराबर कर देंगे। तो आप एआईएमआईएम को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं? बराबर करते हैं, हाईकमांड बोलेंगी तो बराबर कर देंगे। तो आप एआईएमआईएम को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं? बराबर करते हैं, हाईकमांड बोलेंगी तो बराबर कर देंगे। हैदराबाद ओवैसी के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का कांग्रेस नेता फिरोज खान पर वार। कहा फिरोज खान ने जो कहा वो बिल्कुल सही। कांग्रेस और एआईएमआईएम में खुलेआम गठजोड़। Exactly, whatever he said is exactly right. जो Firoz Khan has told that Congress and AIMIM have both gone together in this election. He's absolutely right. बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का कांग्रेस पर पलटवार। कहा सीएम रेवंत रेड्डी का ओवैसी को है सपोर्ट। कांग्रेस हमेशा ओवैसी के खिलाफ उतारती है डमी कैंडिडेट। ये बीआरएस हो, कांग्रेस हो या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम, ये तीनों की तीनों एक ही है। ये हैदराबाद से बीआरएस उम्मीदवार गद्दाम श्रीनिवास यादव ने ओवैसी के खिलाफ ठोकी ताल। बीजेपी कांग्रेस पर किया पलटवार। ओवैसी से गठजोड़ का लगा आरोप। बीजेपी भी एमआईएम को सपोर्ट कर रही, कांग्रेस भी एमआईएम को सपोर्ट कर रही। अब मेरा मुकाबला अब सीधा हो गया, मेरा मुकाबला अब एमआईएम से है। केंद्रीय मंत्री और कूच बिहार से बीजेपी उम्मीदवार निशीथ प्रामाणिक का ममता पर वार। कहा कि टीएमसी ने संदेश खाली में महिलाओं से बर्बरता करने वाले शेख शाहजहां को पनाह दी। ऐसा शैतान को अगर कोई पनाह देने का प्रयास किया तो वो ममता बनर्जी किया। दुष्ट छेले कहा, शरारती बच्चा कहा। इसका मतलब क्या है? मैं बंगाल की जो मुख्यमंत्री है, बंगाल में महिला का ही सम्मान नहीं किया। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाले केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तय की तारीख 15 अप्रैल को सुनवाई। इस्तीफे के बाद बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला। केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने पर सवाल उठाए। अरविंद केजरीवाल ने जेल से भेजे 2 संदेश। 14 अप्रैल को आम आदमी पार्टी केंद्र के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ तानाशाह हटाओ नाम से शुरू करेगी अभियान। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि आपके संयोजक ने गोवा चुनाव के लिए आपराधिक तरीके से 45 करोड़ रुपए जमा किए। आप नेता अमानतुल्लाह की बड़ी मुश्किलें, गैर जमानती वारंट के लिए कोर्ट पहुंची ईडी। पटेल नगर से आप विधायक राजकुमार आनंद ने मंत्री पद और पार्टी से दिया इस्तीफा। कहा भ्रष्टाचार को लेकर नीति से सहमत नहीं, दलितों की पार्टी नहीं है ये। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। अब विधायक राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद छिड़ा सियासी जंग। आप नेता संजय सिंह हमला बोलते हुए कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे आम आदमी पार्टी को तोड़ना मंशा। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी राजकुमार आनंद के इस्तीफे को लेकर जाति का मामला उठाया। कहा एक दलित समाज से आने वाले विधायक को डराया जा रहा। राजकुमार आनंद के इस्तीफे पर आप मंत्री सोमनाथ भारती का ट्वीट। कहा ईडी द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं। नागपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी संबोधन के दौरान विपक्ष पर साधा निशाना। तीसरी बार जीत से लोकतंत्र पर खतरे वाले बयान पर किया पलटवार।
ये झूठ भी फैला रहे हैं कि मोदी तीसरी बार सरकार में आया तो लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर जोरदार हमला। बोले ये कांग्रेस है जिसने एक देश एक संविधान लागू नहीं होने दिया। ये कांग्रेस है जिसने एक देश एक संविधान लागू नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी कांग्रेस का घेराव किया। इमरजेंसी के दौर का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक अमेरिकी मैगजीन को इंटरव्यू दिया। एलएसी सीमा विवाद पर कही अपनी बात। कहा कि चीन के साथ रिश्ते अहम है, सीमा विवाद पर तत्काल चर्चा जरूरी। अमेरिकी मैगजीन को दिए इंटरव्यू में मोदी ने अनुच्छेद 370 के खात्मे का जिक्र किया। कहा कि 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में कमी आई, पत्थरबाजी भी कम। इंटरव्यू में पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति पर भी पीएम मोदी ने बात की। कहा आतंकवाद पर दो टूक, भारत ने हमेशा से आतंक मुक्त माहौल की वकालत की। पीएम मोदी ने इंटरव्यू में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर जबरदस्त प्रतिक्रिया दी। बोले कि भगवान राम ने अपनी जन्मभूमि पर उनके वापस लौटने पर यह देश भर के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। लोकतंत्र और प्रेस की आजादी के सवालों पर भी प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि भारत में सिर्फ संविधान ही नहीं बल्कि हमारे तो भारत के जीन में ही लोकतंत्र है। हेलीकॉप्टर में मछली पार्टी पर तेजस्वी सैनिक ने अब ऑरेंज पार्टी की एक नया वीडियो साझा किया है। ट्विटर पर वीडियो किया ट्वीट। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट पर लिखा कि हेलो फ्रेंड्स, आज हेलीकॉप्टर में नारंगी पार्टी हुई है और ऑरेंज के रंग से तो वो चिढ़ेंगे नहीं ना। ऑरेंज पार्टी करते हुए मुकेश सहनी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा कि वो लोग ये भी कह सकते हैं कि संतरे का रंग तो हमारा भगवा कलर है, अरे ये तुम्हारा रंग नहीं है। हमारा भगवा कलर है, अरे भाई तुम्हारा नहीं हमारा भी कलर है, लेकिन खाने का चीज तो खाएंगे ही ना। तो मुझे लगता है आज मिर्ची ना लगे और खाने पीने का चीज। मुकेश सहनी की बात को सुनकर पूरी वीडियो में मुस्कुराते दिखे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह हमें जमुई की जनता ने दिया। गया में अमित शाह की रैली। कहा नेहरू से राहुल गांधी तक ने किया तुष्टिकरण। कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ को फिर से लाने की कर रही है बात। बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में भी अमित शाह की सभा। कहा लोकतंत्र के हमलावरों को बचाती है ममता और एनआईए की फंसाती। अमित शाह पर टीएमसी नेता स्वागत रॉय का पलटवार। कहा पहले बंगाल में करते थे 35 सीट जीतने का दावा, अब 30 सीट भर रहे हैं दम। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी की चुनावी रैली। कहा पहले माफिया चलते थे तब सीएम के काफिले रुक जाया करते थे, अब मिट्टी भी नसीब नहीं होती। हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। आज मनाया जा रहा है ईद उल फितर का त्यौहार। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी बधाई और मुबारकबाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर दी ईद उल फितर की मुबारकबाद। लिखा मैं सभी देशवासियों विशेष रूप से मुस्लिम भाइयों और बहनों को ईद उल फितर की देती हूं मुबारकबाद। कश्मीरी गेट पहुंचे बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी। ईद उल फितर के मौके पर कश्मीरी गेट स्थित पंजा शरीफ दरगाह में अदा की नमाज। दिल्ली में ईद उल फितर के मौके पर जामा मस्जिद में अदा की गई नमाज। हजारों की संख्या में उमड़े लोग। ईद के मौके पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान। का फिलिस्तीन का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में भी बेहद मुश्किल में है मुस्लिम। श्रीलंका को कच्चा तीबू टापू सौंपने के सवाल पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का अजीबोगरीब बयान। बोले कि वहां पर रहता ही कौन है। दिग्विजय सिंह के बयान पर बरसे बीजेपी सांसद दानश्री त्रिवेदी। कहा कि भारत के भौगोलिक हितों की कांग्रेस को कभी भी जानकारी ही नहीं। कच्चा तीबू द्वीप पर दिए गए दिग्विजय सिंह के बेतुके बयान पर कंगना का पलटवार। कहा कि इनकी मानसिकता के कारण कांग्रेस शासन में भारत के दूर दराज के इलाकों में कभी विकास ही नहीं हो पाया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने दिग्विजय सिंह के बयान की आलोचना की। कहा कि एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने यह दिखाया कि वो कैसे देश की भूमि को परिवार की जायदाद समझती है। गंगटोक में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए उनसे बीजेपी प्रत्याशियों से बातचीत की और सभी को जीत का मंत्र दिया। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा। बीजेपी के लिए मांगे वोट। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के लिए ईटानगर में जेपी नड्डा ने प्रचार किया, मैनिफेस्टो जारी किया। सीएम पेमा खांडू भी रहे मौजूद।
सहारनपुर के बेहट विधानसभा क्षेत्र में क्षत्रियों की सभा में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा कि राजपूत समाज हमेशा से बीजेपी के साथ था और रहेगा। बुलंदशहर में भी राजनाथ सिंह की चुनावी सभा, समाजवादी पार्टी को बताया समाप्त पार्टी, कहा कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं। नेपाल में एक बार फिर से उठी हिंदू राष्ट्र और राजशाही की वापसी की मांग, काठमांडू की सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे। उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने रामनगर में किया प्रचार, लोगों से कांग्रेस को वोट देकर अपना मत बर्बाद न करने की अपील। कांग्रेस को कोई वोट मत दीजिए, वोट खराब मत कीजिए, कांग्रेस का कोई बचा भी नहीं है, सारे नेता छोड़ चुके हैं। और जो 2-4 बच्चे हमको पूछेगा कि जब ये उत्तराखंड राज्य बन रहा था तो कांग्रेसियों ने विरोध क्यों किया था। कराकाट से चुनाव लड़ेंगे भोजपुरी स्टार पवन सिंह, ट्वीट कर दी जानकारी, पहले बीजेपी ने आसनसोल से दिया था टिकट। कोलकाता में राज्यपाल से मिला तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, पहले पत्र लिखकर बीजेपी पर लगाया था केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप। सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव को झटका, भ्रामक विज्ञापन मामले में माफी मांगने के लिए दाखिल हलफनामे को स्वीकार करने से इनकार। आज नांदेड़ में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी के बड़े नेता होंगे शामिल। टिकट बंटवारे को लेकर मुंबई के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में असंतोष, मीटिंग में नहीं पहुंचे मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल। बारामती में सुप्रिया सुले के खिलाफ अजीत पवार ने झोंकी ताकत, जनता से की अपील, 3 बार आपने बेटी को चुना, इस बार बहू को चुनो। नागपुर में अनूठे अंदाज में दिखे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, शाराना ढंग से दिया 400 पार का नारा। डेवलपमेंट स्टडीज में दिल्ली के जेएनयू की दुनिया भर में 20वीं रैंकिंग, भारत में है पहला पायदान। नोएडा के एक फर्नीचर शोरूम में अचानक भीषण आग लग गई, आग के कारणों से वहां पर अफरा तफरी मच गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया और सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम। रतलाम में महिला टीचर्स का शोषण करने वाला कोचिंग संचालक गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर करता था शोषण। थाने में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चोरी करने वाला गिरोह पुलिस ने पर्दाफाश किया। रामपुर में प्रेमिका ने जलन के कारण 3 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी, पुलिस ने खुलासा किया। राजस्थान के भिवाड़ी में लगी भीषण आग में उसने विकराल रूप धारण कर लिया, 12 घंटे से धधक रही है इंक बनाने वाली फैक्ट्री। राजस्थान के साथ साथ हरियाणा से बुलाए गए दमकल की कई गाड़ियां फैक्ट्री के पास में गांव को करवाया गया खाली। हनुमानगढ़ में डीएसटी और पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। और एक गारमेंट्स व्यापारी की दुकान और घर में अचानक भीषण आग लग गई, मौके पर पहुंची दमकल की टीम। सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, एक महिला समेत 7 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया।